हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आज हम पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड, हमारी फर्स्ट स्टोरी। स्टूडेंट्स, इसमें दिया गया है एक करेक्टर लेंचो। ठीक है, उसकी फसल जो है, उसकी क्रॉप बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तबाह हो जाती है। ठीक है, और उसके लिए अब कोई होप नहीं बची है, कोई उम्मीद नहीं बची है। और लास्ट जो उसकी उम्मीद है वो है भगवान, और भगवान को वो लेटर लिखता है एक हेल्प मांगने के लिए। तो क्या उसकी जो ये मदद की पुकार है भगवान से, क्या ये पूरी होती है? क्या भगवान उसका जवाब देते हैं? तो इस बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द हाउस, एक घर के बारे में बात की गई है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो कि पूरी की पूरी वैली में सिर्फ एक था। अब वैली समझिए, वैली क्या है। वैली इज़ अ लो एरिया। एक लो एरिया होता है दो या तीन पहाड़ियों के बीच में, ऊंची ऊंची पहाड़ी हो सकती है, या बहुत बड़े पर्वत हो सकते हैं, माउंटेन्स भी हो सकते हैं, हिल्स भी हो सकती हैं। तो उनके बीच में एक एरिया जो होता है उसको वैली कहते हैं। ठीक है, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो ये जो घर है, ये एक छोटी सी पहाड़ी, लंबी पहाड़ी नहीं, छोटी सी एक पहाड़ी है, उसके बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल उसके ऊपरी सिरे के ऊपर ये घर बना हुआ है। और ये पूरी की पूरी वैली में सिर्फ अकेला एक घर है। हम समझ सकते हैं कि इनके कोई नेबर्स नहीं होंगे, कोई आसपास बहुत करीब इनके कोई शहर नहीं होगा, क्योंकि ये एक वैली में बना हुआ घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस इतनी ऊंचाई से अगर कोई देखे तो उसको एक नदी नज़र आएगी। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। चलिए इस लाइन को समझ लेते हैं कि एक तो उस हाइट से हमें एक नदी नज़र आएगी, और क्या नज़र आएगा, एक खेत, फील्ड मतलब यहाँ पे खेत कह रहे हैं, की बात हो रही है। ऑफ राइप, राइप मतलब पका हुआ। कॉर्न, कॉर्न आपको पता है, कॉर्न इज़ मक्के को कहते हैं, या भुट्टा जिसको आप कहते हो। डॉटेड विद फ्लावर्स, इस लाइन का इसको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब जिन लोगों ने फसल को देखा होगा, शुरू शुरू में क्या होता है, जब ये फसल पकी नहीं होती, तो जो भुट्टा अंदर से पूरी तरह से कवर्ड रहता है ग्रीन जो लीव्स होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, जैसे जैसे ये पकना शुरू होता है और जब ये पूरी तरह से पक चुका होता है, तो जो इसके लीव्स होते हैं वो हल्के पीले पड़ जाते हैं, और जैसा लगता है दूरों से जैसे कि वो फूलों की तरह नज़र आते हैं। तो डॉटेड का मतलब यहाँ पे है क्या है, कि वो पके हुए जो कॉर्न हैं वो ढके हुए हैं, कवर्ड हैं फ्लावर्स से। फ्लावर्स मतलब जो आसपास जो पत्ते रहते हैं उससे। लिटरली फ्लावर्स तो नहीं होते, हमें पता है कि कॉर्न में फूल तो नहीं होते, लेकिन ये बोला गया है इस तरीके से कि वो फ्लावर की तरह नज़र आते हैं और उनसे ढके हुए हैं। डॉटेड विद का मतलब होता है कवर्ड होना। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इनको देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि ये एक अच्छा फसल देंगे। ठीक है, एक अच्छा मुनाफा इनसे होगा। हार्वेस्ट वैसे कटाई को बोलते हैं, जब एक इंसान किसी फसल की कटाई करता है, ठीक है, तो उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पॉर। ठीक है, डाउन पॉर, यहाँ बारिश की बात हो रही है, रेन की। धरती को अब किस चीज़ की ज़रूरत थी? थोड़ी सी एक बारिश की ज़रूरत थी। एंड और एटलीस्ट अ शार, और कम से कम एक हल्की बूंदाबांदी, एक शार तो, ड्रिजल तो चाहिए ही था। ठीक है, हमें पता है कि फसल को उगने के लिए इरिगेशन की ज़रूरत होती है, सिंचाई की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग की सुबह से लेकर जो लंचो है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब हमारा जो लेंचो है, जो किसान है, जिसकी ये फसल है, जिसका ये घर भी है, जिसकी बात हो रही है, ठीक है, जो कि अब हु न्यू हिज फील्ड्स अल्टीमेट इंटीमेटली, जो अपनी फसल को, अपने खेतों को अच्छे तरीके से जानता है, ऑब्वियसली वो किसान है तो जानता ही होगा। हैड डन नथिंग, सुबह से उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट साइड। तो देखिए वो नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ देख रहा है आसमान में। और उस तरफ क्यों देख रहा होगा? क्योंकि उसको ये उम्मीद होगी कि उधर से शायद बादल आएंगे और बारिश हो जाएगी, तो उसकी फसल जो है वो और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि जो पकने वाली है, पकी हुई है लगभग, और उसको पानी की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो अब लंचो वुमेन किसको बोलेगा? ऑफ कोर्स हिज वाइफ। ठीक है, वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें एक अच्छा मतलब पानी मिल जाए, मतलब बारिश की उम्मीद है, बारिश हो जाएगी तो हमें पानी अच्छा मिल जाएगा फसल के लिए। ठीक है, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर
ठीक है? जो वो लेडी थी, वो जो सपर बना रही थी, सपर होता है एक लंच और डिनर के बीच का जो खाना होता है उसको सपर कहा जाता है, ठीक है? रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, येस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहे तो। गॉड विलिंग का मतलब क्या है कि अगर भगवान चाहे तो हमें बारिश मिल जाएगी, पानी जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉयज़ मतलब जो बड़े उनके लड़के हैं, ठीक है, वो खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे लड़के थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल, तब तक, जब तक द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि जो उनकी माँ है, वुमेन जो है, वो उनको बुलाती हैं और कहती हैं कि कम फॉर डिनर, कि खाने के लिए आ जाइए, रात के खाने के लिए आ जाइए, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज लंचो हैड प्रिडिक्टेड, खाना खाने के दौरान, जैसा कि, जस्ट एज, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, मतलब एक तरह से एक भविष्यवाणी की थी, या कह सकते हो, भविष्यवाणी तो नहीं कहेंगे, एक तरह से उसने गेस किया था, अंदाज़ा लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं, मतलब बारिश शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट साइड से जिस तरफ लेंचो देख रहा था बड़े गौर से सुबह से, ठीक है, उस साइड से, उस दिशा से बड़े बड़े पहाड़ बादलों के, हमें पता है कि जब बादल आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे विशालकाय बहुत बड़े पहाड़ हमारी तरफ आ रहे होते हैं, तो वो दिख रहे थे। कुड बी अप्रोचिंग, कुड बी सीन अप्रोचिंग का मतलब है कि आगे बढ़ते हुए, हम मतलब अप्रोच करते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा में ताजगी थी, एंड स्वीट, और मीठी हवा थी। हमें पता है कि जब बादल आते हैं तो हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है और वो फ्रेश और स्वीट लगती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो जो मैन मतलब लेंचो, बाहर जाता है और किसी वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इस वजह से कि वो आनंद लेना चाहता है, प्लेजर लेना चाहता है कि रेन को अपनी बॉडी के ऊपर फील करे, रेन की बूंदों को ऑब्वियसली। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आता है, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का हमें पता है जब हम इमोशन में कुछ बात कहते हैं, ठीक है, भावुक होकर या खुशी से या एक्साइटमेंट से। दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो ऊपर से आसमान से गिर रही हैं, ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसीज एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स, जो पानी की बड़ी बूंदें हैं ये 10 पैसे हैं, और जो छोटे हैं वो क्या हैं, वो 5 पैसे हैं, ठीक है। तो हम, वो ऐसा क्यों कह रहा है, कॉइन्स को वो सिक्के क्यों कह रहा है? ऑब्वियसली जो रेन ड्रॉप्स हैं उनसे जो फसल है वो अच्छी होगी, और फसल को बेचकर उसके पास पैसे आएंगे, और हमें पता है कि फसल के उगने के लिए पानी का बहुत बड़ा हाथ होता है, और इसीलिए वो उनको न्यू कॉइन्स कह रहा है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, बड़े ही एक संतोषजनक एक्सप्रेशन के साथ उसके चेहरे पे बड़े जो भाव हैं वो बड़े संतोषजनक हैं। और रिगार्डेड मतलब वो कंपेयर करता है फील्ड ऑफ राइप कॉर्न को, और उसके फ्लावर्स को, कि वो उन्होंने जैसे कि ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जैसे कि उन्होंने बारिश की एक चादर अपने ऊपर ओढ़ रखी हो, ठीक है, क्योंकि अच्छी बारिश हो रही है तो ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा खेत जो है वो ढक चुका है एक चादर में, किसकी, पानी की। ड्रेप्ड मतलब ओढ़ रखा है, कर्टन मतलब चादर, और रेन आपको पता है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी तेज़ हवा चलने लगती है। ब्लो होता है चलने लगना, क्योंकि हम हवा को मूव तो नहीं क्या कहेंगे, तो ब्लो एक अच्छा वर्ड, एक एग्जैक्ट वर्ड हवा के चलने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ क्या होता है कि तेज़ हवा चलने लगती है और बड़े लार्ज मतलब काफ़ी बड़े साइज़ के हेल स्टोन्स मतलब ओले, बर्फ़ के टुकड़े जो है गिरने लगते हैं। आप में से बच्चों, आपने देखा होगा कि जब कई बार रेन होती है तो मटर के दाने के जितने हेल स्टोन्स, जो जिनको हम ओले कहते हैं, ठीक है, बर्फ़ के पीसेस जो कि राउंड शेप में होते हैं, वो गिरते हैं कई बार। अगर ये इतने साइज़ के रहें तो ज़्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन ये बड़े हो जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं, ख़ास तौर पे फसल को, क्रॉप्स को।
आगे बढ़ते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि अब ये लग रहे थे नए सिल्वर कॉइन्स की तरह, तो दिख रहे थे, ये रिजेंबल करते थे, उनसे मिलते जुलते थे, ठीक है, सिर्फ शेप में, ना कि वैल्यू में। वैल्यू में तो ये ऑपोजिट काम करेंगे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लड़के जो है तो ये अपने आप को बारिश में एक्सपोज करते हुए, मतलब बारिश में निकलते हुए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और भागते हैं उन फ्रोजन पर्ल्स को, जो जमे हुए मोती की तरह दिख रहे हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए। देखिए, पहले जो राइटर हैं वो इनको सिल्वर कॉइन्स बोलते हैं, किनको, ओलों को, हिल स्टोन्स को, और दूसरी लाइन में वो कहते हैं इनको पर्ल्स, मोतियों की तरह, जमे हुए मोतियों से कंपेयर कर रहे हैं। आगे, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अभी बहुत एक्सक्लेम द मैन। लेंचो अब थोड़ी वरी में, थोड़ी टेंशन में ये बात कहते हैं कि ये बहुत, अब इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब ये जो सिचुएशन है ये अब और बुरी हो चली है, ठीक है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही गिरते रहे तो ये फसल ख़राब कर देंगे, उसको पता था। आई होप इट पासिस क्विकली, वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए, जल्दी ही ओले गिरने बंद हो जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी ही बंद नहीं होते। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे के लिए ये ओले घर के ऊपर गिरते हैं। ऑब्वियसली घर के ऊपर गिर रहे हैं तो पूरे एरिया में, पूरी वैली में पड़ रहे होंगे। द गार्डन, द हिल साइड, गार्डन में, हिल साइड में, पहाड़ी के जो साइड है उसमें, कॉर्न फील्ड में, खेत में जो कॉर्न का फील्ड है वहाँ पे, ऑन द होल वैली, और पूरी की पूरी वैली में, द फील्ड वॉज वाइट, खेत पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था, एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, और जैसे कि ये नमक से कवर हो गया हो। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइटर ने हेल स्टोन्स को किन चीज़ों के साथ कंपेयर किया है। तो सॉल्ट है, पर्ल्स है, सिल्वर कॉइन्स है, या ऑल। आपका आंसर ऑल रहेगा। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी पेड़ों के ऊपर नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, तो जो मक्के का खेत है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर से जो फ्लावर्स थे वो चले गए थे, मतलब ख़राब हो गए थे, टूट टूट कर नीचे गिर गए होंगे। लेंचूज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, तो यहाँ पे लेंचो की सोल मतलब आत्मा होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि लेंचो पूरी तरह से यहाँ पे उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, मायूस हो जाता है। When the storm had passed, जब तूफान चला जाता है, storm मतलब तूफान, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होता है और अपने लड़कों से, अपने बेटों से कहता है कि a plague of locusts would have left more than this। अब आप देख लीजिए यहाँ पे प्लेग ऑफ लॉकस्ट क्या होता है। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वॉर्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, ये एक तरह के एक कीट होते हैं जो उड़ते हैं और फसल को ख़राब करते हैं। लोकल लैंग्वेज में आप इनको टिड्डे बोलते हो, ठीक है। तो ये टिड्डा जो होता है ये फसल को, ये नॉर्मली ग्रुप्स में आते हैं, बहुत झुंड में आते हैं और फसल को तबाह कर देते हैं। तो यहाँ पे लेंचो अपने लड़कों से कहता है कि अगर प्लेग ऑफ लॉकस्ट मतलब एक झुंड लॉकस्ट का भी आता ना, तो वो भी इतना नुकसान नहीं करता, वो भी कुछ कुछ छोड़ देता, ठीक है। द हेल हैज़ लेफ्ट एस नथिंग, लेकिन ओलों ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगी क्योंकि वो बर्बाद हो चुकी है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात थी वो बड़ी दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा इतना काम, इतनी मेहनत किसी काम नहीं आई। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि इस किसान को एक फसल को पकाने तक की सिचुएशन में लेके आने के लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो वो पूरा का पूरा जो वर्क है वो इट्स फॉर नथिंग, उसको कोई काम नहीं आया वो। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, हमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, तो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं वो, कि वो कहते हैं कि इस साल हमें पूरा साल भूखे रहना पड़ेगा। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from the God। लेकिन उन सब के दिलों में, किन के दिलों में, जो जो रहते हैं एक अकेले, सॉलिटरी मतलब एक अकेले घर में, मिडल ऑफ द वैली, जो कि वैली के बीचों बीच है, तो उनके दिल में एक आखिरी उम्मीद है। देयर वाज अ सिंगल होप, एक आखिरी एक अकेली उम्मीद है। क्या है? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास, इतने निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से हमारा नुकसान हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता। ये लेंचो जो है अपनी फैमिली को तसल्ली देने के लिए कह रहा है यहाँ पे। दैट्स व्हाट दे से,
ऐसा ही वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। तो दे यहाँ पे कौन है? जिसने कोई ये कहावत कही होगी कि कोई भी भूख से तो नहीं मरता, ठीक है। दैट्स व्हाट दिस ऑल थ्रू द नाइट लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात जो लंचो है वो अपनी एक आखिरी उम्मीद के बारे में, एक जो उसके पास अभी एक उम्मीद बची है उसके बारे में सोचता है। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की तरफ से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वट इज़ इन डीप इन वंस कॉन्शियंस। समझिए इस लाइन को। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उस जैसा कि उसको समझाया गया था, मतलब किसने समझाया होगा? उसके पेरेंट्स ने, उसके जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने समझाया होगा कि जो भगवान की मदद, जो भगवान की आंखें हैं, हुज आइज सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वट इज़ डीप इन वंस वंस कॉन्शियस, अगर किसी के अंतर मन में भी कुछ चल रहा है, मन में भी दबा हुआ है, ठीक है, तो वो भी, वो भगवान की आंखें सब देख लेती हैं, ठीक है। कॉन्शियस का मतलब यहाँ वैसे तो होता है होश में होना, लेकिन इसका एक और मतलब भी रहता है अंतरात्मा, जो हमें ये बताती है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है। तो उस जो हमारे अंदर रहता है चीज़ें, वो भी भगवान देखते हैं, समझते हैं, उनको पता होता है। लंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लंचो एक तरह से कंपैरिजन बैल से किया गया है, मतलब एक तरह से वो बहुत मेहनती इंसान कहा गया है यहाँ पे कि बहुत काम करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जानवरों की तरह खेत में काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता है, मतलब वो पढ़ा लिखा है, उसको लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे, तो जो अब संडे आ रहा था, एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर। एट डे ब्रेक का मतलब है जब दिन की शुरुआत होती है, जब सूरज निकलता है, तो वो क्या करता है? ही बिगैन टू राइट अ लेटर, तो वो एक लेटर लिखना शुरू करता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो खुद कैरी करेगा, लेकर जाएगा शहर में। एंड प्लेस इन द मेल, और वो मेल बॉक्स में, जहाँ पे हम लेटर को डालते हैं किसी डब्बे में, बॉक्स में, वहाँ पे मेल में देकर आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं क्या था, भगवान के लिए एक लेटर था। गॉड ही रोड, भगवान उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। वो कहता है कि मुझे 100 पीसोज, 100 पीसोज चाहिए, ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा उगा सकूं। दोबारा अपनी फसल उगाने के लिए मुझे 100 पीसोज चाहिए। सो होता है दोबारा आगे, सो मतलब होता है बीजना, जब आप कुछ किसी चीज़ की बिजाई करते हैं तो आप वहाँ पे उसे सो वर्ड का यूज़ करते हैं।